नंदनवन के जंगलों में सालों पहले एक शेर रहता था। वह शेर काफ़ी चालाक था। इसे हर जानवर से दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाने में खूब मज़ा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को ज़रूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन जब वो अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा था। उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाने में बड़ा मज़ा आएगा। रोज़ शेर यही सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बूढ़ा भालू मेरे क्या काम आएगा, इससे दोस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हैं तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो? भालू ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली खाकर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भूखा रहता हूँ, अब मैं शहद खाता हूँ। उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं घने जंगल जाता हूँ और मधुमक्खियों से शहद लेकर वापस आ जाता हूँ। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने कभी शहद नहीं चखा। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियाँ खिलाई थी और इसी तरह आपने मेरी कई बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है तो हो सकता है कभी इसकी मैंने मदद की हो। भालू सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थी। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिसे बात कर सकता हूँ। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू की। इसी तरह धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पे बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बड़ा खुश था। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात को खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूँ, मैं एक ही थाली में खाना खाऊंगा और उसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया। दोनों साथ में खाने के लिए बैठे। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है? वो हमेशा दूसरों से दोस्ती करता है और उनका फ़ायदा उठा के चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसको सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। भालू ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक ज़रूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात को बुरा लगा। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त तुम अपना रोज़ का खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त तुमने आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं। यह बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया। उसने कहा, तुम्हें शहद खाना है? इतनी सी बात, तुम रात को मेरे घर खाने पे आना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतज़ार करने लगा। रात होते ही शेर तेज़ी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। इसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? भालू ने कहा, अगर शहद की खुशबू बाहर की किसी ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसीलिए दरवाज़ा बंद करना ज़रूरी है। अब भालू ने मधुमक्खियों का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है।
शेर ने जैसे ही उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे चेहरे पे सूजन हो गई। शेर जिस ओर भी भागता मधुमक्खियां उसका पीछा करती। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला गया। तो बच्चों, कहानी से क्या सीख मिलती है? शेर और भालू की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर किसी की मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी रहो। हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि हमें कर्म किसी को नहीं छोड़ना चाहिए।